हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल सर्वाइवल गुरुजी में। तो आज है नवमी की अष्टमी की पूजा और मैं करती हूँ अष्टमी की पूजा। तो अब मैं गई हूँ कन्याओं को लेने। किसी के घर पे, जबकि मैंने कल रात से बोल रखा था कन्याओं को कि कल सुबह 7 बजे मेरे घर पे है। लेकिन अब आप लोगों को पता है जैसे कि अष्टमी की पूजा हमारे कॉलोनी में बहुत सारे लोग करते हैं। अष्टमी को ज़्यादा लोग पूजते हैं, नवमी का थोड़ा कम करते हैं। तो अष्टमी को कन्या मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं गई थी किसी के घर पे, वहाँ पे मुझे आधा ही कन्या मिली। फिर भी कन्या ना इधर उधर देखो कैसे भाग रही हैं, कह रही हैं उधर जा रही हैं, कह रही हैं कि वहाँ हमारी एक और फ्रेंड है उसके लेके जाते हैं। ऐसा कर कन्या ना फिर कुछ इधर भाग जा रही है, कुछ इधर भाग जा रही है। उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर लाई कन्याओं को मैं अपने साथ अपने घर पे, बड़ी मुश्किल से। हेलो गाइस, हाय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फिर उसके बाद मैंने कन्याओं के पाँव धुले, फिर उनको अंदर बिठाया। चलो आ जाओ। सोना, सोना। फिर उसके बाद मैंने कन्याओं को टीका वगैरह किया। उसके बाद जो भी दक्षिणा वगैरह जो भी अपने सरकार उससे जो भी दे सकता है तो मैंने वो दिया बच्चों को। फिर उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा खाना खिलाया, क्योंकि वो उनको दूसरी जगह जाना था तो वो खा भी नहीं थे। थोड़ा थोड़ा दिया उनको। उनका कि आंटी पहले ही कह रहा था कि हमें थोड़ा थोड़ा देना है, क्योंकि हमें खाना नहीं है, हमें दूसरी जगह जाना है, क्योंकि और लोग बाहर भी खड़े हो रखे थे गेट पे। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिया और वो अपने डब्बे में पैक करके और वो अपने साथ ले गए। और फिर वो मेरे घर से चले गए, शायद दूसरे घर के दरबार से। बस आप इधर से उधर, इधर से उधर जा ही रहे। जैसे कि ना मैं पहले वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। मैंने कहा कौन वीडियो वगैरह बनाएगा, फिर कन्याओं को काम भी बहुत सारा था, सब कुछ खुद ही करना होता तो नहीं बन पाता, इतना अच्छा सा नहीं बन पाता, नहीं हो पाता है। तो मैं सास बोल रही यार सब लोग बनाते तू भी बना। मैंने कहा मैं अपने सास को बोलने लगी यार माँ जी, मैंने कहा मैं क्या दिखाऊंगी वीडियो में, कुछ दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए। बार बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लोग कहेंगे कि बार बार अपने सास को दिखाते। बोली कोई बात नहीं, दिखा दे। फिर जैसे ही मेरी कन्या पूजा खत्म हुई, कन्याओं को मैंने भेजा। ये पन्नी इधर दे दे, पन्नी इधर दे देना। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है, मैं कर देती हूँ ब्लॉगिंग, कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को ही दिखाऊंगी, जो मेरा डेली रूटीन है वही दिखाऊंगी। तो फिर मैंने वही शूट किया, जैसे भी मेरे से बन पाया हो पाया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है नवमी की अष्टमी की पूजा, जय माता रानी की। आज मेरी बेटी को इतना सारा प्यार, इतना सारा गिफ्ट्स मिले हैं अष्टमी की पूजा में, क्योंकि आज कन्याओं की बहुत डिमांड रहती है और कन्याएं बहुत खुश रहती है। जिन घर में कन्या, सच्ची में बच्चे बहुत खुश रहते हैं आज, क्योंकि आज उनको इतना सारी चीज़ें मिलती है। अरे पन्नियों में इसलिए रखा है क्योंकि इतने सारे घर में जाते बच्चे, खाते तो नहीं, प्रसाद उनको प्रसाद मिलता है। वो क्या करते हैं, पन्नी में इकट्ठे करके फिर दूसरे घर में जाते हैं, उस पन्नी को घर में छोड़ाते हैं। और मैंने क्या किया, सारा पन्नियाँ रख के इधर टेबल में लगा दिया। मैंने कहा इसका सामान अलग ही रखूँगी। और इतनी सारी चीज़ें मिली हुई, इसको इतना सारा गिफ्ट मिला है, छोटे छोटे पाउच मिले हुए, और ये क्लिप्स मिली हुई है, और ये पेंसिल इरेजर सब। और इसमें उसने पैसे रखे थे, मैंने कहा देखती हूँ कितने में, तो आधा इसी में और आधा ये रहे, और इसमें भी खाना ही है। तो आज तो बड़ी खुश है मेरी बेटी, क्योंकि आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि कन्या पूजा में जो जाना था। और बच्चों को चाहिए ही क्या, इतने सारा चीज़ मिलता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अभी भी गई है, अब पता नहीं कब तक आएगी। सुबह 7 बजे से जा रही है, आज तो सुबह 7 बजे से 12:30 हो गए, बस लगी हुई अभी भी। उसके बाद मेरे ससुर जी का काम था, क्योंकि जैसे कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही रखा कि मेरे ससुर जी बीमार हैं, तो उनका सारा मैं ही करती हूँ। और मेरे ससुर जी के ना बाल भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। पिछले महीने तो मैंने कटिंग करी थी, और फिर बाल देखो कितने बड़े हो रखे हैं, फिर वो लग जाते हैं। कटिंग करनी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने ससुर जी की कटिंग करी, फिर उसके बाद डाई लगाया, उसके बाद उनकी शेविंग करी, उनको नहलाया, क्योंकि बड़े भाई साहब जी के घर में भंडारा था तो ससुर जी को वहाँ जाना था।
और उन्होंने मेरे को पहले अगले दिन बोला था, लेकिन अगले दिन मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे और मेरा फास्ट भी था और घर में और काम भी थे, तो मैं अगले दिन नहीं कर पाई। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था क्योंकि अष्टमी के दिन मैं कन्या पूजा करूँगी, तो मैं जल्दी उठ जाऊँगी, कन्याओं को जल्दी पूजा करके फिर मैं आपका ही काम करूँगी, क्योंकि उस दिन बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे और छुट्टी भी थी, तो उस दिन मैं आपका काम कर दूँगी। आपको भंडारे में जाने से पहले आपको बिल्कुल रेडी कर दूँगी, आपकी कटिंग कुटिंग करके आपको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करके मैं उनके बालों में डाई कर रही हूँ। फिर उनका सारा काम करने के बाद मैंने उनको तैयार करके बाहर बिठा दिया था। फिर मेरी सास ने बोला कि वहाँ के लिए गिफ्ट लाना है। फिर मैं उसके बाद फिर मैं वहाँ के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई। फिर मैं गिफ्ट लेके आई। फिर उसके बाद मैं नहीं गई भंडारे में। यार मैं भंडारे में नहीं जा पाई। मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मेरा सर दर्द होने लग गया था। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं घर में हूँ। अब होगी, कटिंग भी होगी और डाई भी लग चुकी है। अब इसको छोड़ देते हैं 1-8 घंटे के लिए। तो मैंने इस तरीके से करी अष्टमी की पूजा। कोई ज़्यादा कोई खास तो थी नहीं, लेकिन जितना भी मेरे से छोटा मोटा काम बना, जैसे भंडारे में जाने के छोटा ज़्यादा मोटा तैयार हो रही कन्याओं है। की जो पूजा करी, जो भी भेंट वगैरह जो देनी होती वो दी। बस यही था मेरा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, यही वाली टोपी चाहिए थी, हैं? अब ठीक है, हैं? तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। जाओ जाओ। थैंक यू, बाय बाय।